हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एनपीसी विद तृप्ति मैम। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर 4 मोशन एंड प्लेन के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, आज हम एक्सेलरेशन वेक्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि हम डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन पे चले जाएं, ये सब क्यों कर रहे हैं? तो बेटा, ये सभी चीज़ें प्रोजेक्टाइल का बेस है। देखिए, अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आप आसानी से कर पाएंगे। और ये इन टॉपिक्स से भी नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर आज हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन वेक्टर के जो 2 इंपॉर्टेंट कैंसेस है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, ये दोनों कंप्लीट करेंगे। इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, एंड देन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में तो 1 डायमेंशन के लिए पढ़ी थी, लेकिन 2 डायमेंशन में कैसे, सोचिए कि आप 2 डायमेंशन में उन 2-3 इक्वेशंस जो हैं उससे कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इन इक्वेशंस को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सेलरेशन वेक्टर। तो जैसा कि हमने वेलोसिटी वेक्टर पढ़ा था, सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर का भी होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। ओके, अब एवरेज के लिए वही बात है। ठीक है, जो टाइमिंग है इनिशियल और फाइनल दोनों चीज़ें टाइमिंग दी हुई है आपको। ठीक है, तो डेल वी बाई डेल टी हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। और डेल वी के लिए हम एक्स के लिए वी एक्स और वाई के लिए वी वाई लिख देंगे, डेल वाई। ठीक है, आई केप जे केप विथ वेक्टर हमें यूज़ करना है डेल टी। ठीक है, तो अब हम सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने के बाद में वी बाई टी, वेलोसिटी बाई टाइम, ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन का ये फाइनल इक्वेशन आ गया। अब आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड हम जैसे पहले के वीडियो में हमने फाइंड किया वैसे ही आपको करना है। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री, तो हमेशा ये हो जाएगा √ax² प्लस ay²। ओके, एंड डायरेक्शन के लिए tan थीटा। ओके, इंस्टेंटेनियस के लिए हमें लिमिट जो है टाइम की वो टेंस टू 0 रखनी है। तो ये जो डेल है ये चेंज होकर डी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब डिफ्रेंशिएशन टर्म आ जाएगी यहाँ पर। डेल वी बाई डेल टी से हम डी वी बाई डी टी करेंगे। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। सिमिलरली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में इस तरह से फाइंड आउट करनी। क्लियर? तो ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है। ओके, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम। अब इसकी जो वेलोसिटी है, मान लो जो इनिशियल वेलोसिटी है, मान लो बेटा v1, ठीक है, आई के, ये हो जाएगी 3 प्लस 4 ठीक है, मीटर पर सेकेंड। एंड जो फाइनल वेलोसिटी है वो है आपका 6 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइमिंग आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड। आपको फाइंड करना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमें जो वेलोसिटी है वो चेंज इन वेलोसिटी करनी है, मतलब डेल वी करना है। ठीक है, ये एवरेज के लिए, तो ये फाइनल, ठीक है, माइनस इनिशियल हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितनी है बेटा? ये 6 प्लस 5 और माइनस ये हो जाएगा 3 v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस जो साइन है वो अंदर मल्टीपल में हो जाएगा। सो 6 - 3 मतलब 3 और 5 - 4 मीन्स 1 ठीक है, तो ये आपका डेल वी मतलब एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी के बाद में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ए, ठीक है, ये एवरेज, ये हो जाएगा बेटा डेल वी एवरेज डिवाइड बाय डेल टी टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, डेल वी की वैल्यू रखो 3 प्लस जे और टाइमिंग कितना है 2, तो डिवाइड बाय 2, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसे आप इस तरह से सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। कैसे? a इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2 जे। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं हम? a इज इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर, मतलब ये 9/4 हो जाएगा, और ये 1/4। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एक्सेलरेशन 9 + 1 मतलब 10। ठीक है, तो √10/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, डायरेक्शन, तो tan थीटा फाइंड कर लीजिए। tan थीटा मतलब वी एक्स। ठीक है, तो ये एक्स डायरेक्शन के लिए यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का फैक्टर लेंगे, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी वाला, मतलब ए वाई वाला कंपोनेंट लेंगे और ए एक्स वाला। ठीक है, अब यहाँ से आपको ए वाई और ए
एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। वाई के लिए हो जाएगा हाफ 1/2 और ये 3/2, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1/3, क्लियर। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये हमने एक एवरेज पे किया, अब इंस्टेंटेनियस पे करेंगे। इंस्टेंटेनियस में आपकी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3t i केप प्लस 2t स्क्वायर j केप प्लस 8k केप, ठीक है। आपको इंस्टेंटेनियस के लिए डिफ्रेंशिएशन आना ही चाहिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करना होगी, ये आना ही चाहिए, तभी जाके आपका इंस्टेंटेनियस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें दोनों फाइंड करने हैं। तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी के लिए हो जाएगा dr/dt, ठीक है। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। आर की वैल्यू है 3t i केप प्लस 2t स्क्वायर j केप प्लस 8k केप, क्लियर। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो 3i केप प्लस यहाँ हो जाएगा 4t j केप, और ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे t का टर्म नहीं है ना, इसलिए 0। तो ये वेलोसिटी आ गई आपकी, ओके। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेते हैं इस तरह से। 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 4t मतलब 16t स्क्वायर, t के प्लेस पे 1 रखना है बेटा, तो 1 रखो, तो 9 प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आपको दिया है, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए tan थीटा हो जाएगा 4/3, ठीक है। 4/3 मतलब परपेंडिकुलर, ये इस तरह से, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, ये बड़ा वाला एंगल है, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री, ठीक है। 57 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमें, तो एक्सेलरेशन के लिए dv/dt लिखना पड़ेगा। v की वैल्यू ये, ठीक है, ये v की वैल्यू आई है 3i केप d/dt, ठीक है। 3i केप प्लस 4t j केप। अब ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, और ये 4t है तो ओनली 4 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है ओनली बेटा y डायरेक्शन में होगा 4j केप, ओके। यहाँ पे टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब फंक्शन ही नहीं है, ओके। ओनली जो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ओके। एंड डायरेक्शन के लिए आपका tan थीटा, तो tan थीटा की ज़रूरत ही नहीं है, अगर सिंगल है तो tan थीटा की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। यहाँ पर जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल मतलब किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा y डायरेक्शन, क्लियर, क्योंकि जे केप है इसलिए y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्लियर। तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरह से 2D में अप्लाई करेंगे, मोशन में प्लेन में अप्लाई करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटा हर एक डेरिवेशन करेंगे, डिटेल में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और उस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके। तो बस आपको इस चैनल के साथ बने रहना है, इस चैनल को आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।